हे, मैं अभी आ रहा हूँ। तो यह था। कल रात सिर्फ एक दुर्घटना थी। क्यों? चियान, मैं खड़ा हो सकता हूँ। तुम सावधान रहो। मैं तुम्हें संभालूंगा। नहीं, मैं तुम्हारे पास चल सकता हूँ। क्यों कोई बात नहीं। चियान, मैं उस बिस्तर पर वापस नहीं जाना चाहता, कभी नहीं। चियान, क्या तुम मुझे इस तरह से नफरत करोगे? क्यों तुम क्या कह रहे हो? चियान, मैं तुम्हारी दया का प्यार नहीं चाहता। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन तुमने कभी क्यों नहीं कहा? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्यों मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगा। चियान, तुम मत बोलो, पहले मेरी बात सुनो। नहीं तो मुझे डर है कि मुझे तुम्हें बताने का मौका नहीं मिलेगा। चियान, ठीक है, तुम बोलो। मुझे सोंग क्यूआइनियन की हर चीज से जलन होती है। मैं अपनी इस हालत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं एक तरफ जलन महसूस करता हूँ और दूसरी तरफ भीख मांगता हूँ। तुम्हारे प्यार की लालसा करता हूँ। चियान, क्या तुम मेरे लिए तलाक लोगे? मैं उसे और चोट नहीं पहुंचा सकता। चियान, क्यों? चियान, मुझे मत धकेलो, कृपया। चियान, बस इस बार। चियान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो? तुम मुझे गले लगाओ, चियान। मुझे कसकर गले लगाओ। क्यों? हम अच्छे से बात करते हैं, ठीक है, आओ। चियान, क्या तुम्हें यह याद है? ये जोड़ी में थे। तुम्हारे वाले पर क्यों लिखा था? जब तुमने मुझे दिया था, तुमने मुझसे कहा था तुम मेरी रक्षा करोगे जीवन भर। चाहे तुम कहीं भी हो, जब तुम सीटी बजाओगे, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। चियान, मैं भी तुम्हारी हमेशा रक्षा करने को तैयार हूँ। इसलिए मुझे अपने उस फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ। भले ही तुम हमारा वादा भूल गए हो। लेकिन मैं नहीं भूला। क्यों? चियान, माफ करना। चियान, माफ करना। चियान, यह है तुम्हारी कॉफी। तुम पहले बाहर जाओ। बॉस, अच्छी खबर है।
अस्पताल ने कहा कि सोंग गुआनलियांग की हालत में सुधार हुआ है। वे अपनी पत्नी से मिल सकते हैं। ये खबर आप खुद सुनाना चाहते हैं या मैं जाकर बता दूं? तुम जाकर बता दो। पता चला कि याददाश्त खोने से पहले मैं हमेशा क्यू को पसंद करता था। वह यहाँ कैसे आई? सोंग किन्यान के पिता को चिकित्सा के लिए बाहर भेजा गया है। चियान भाई विशेष रूप से अस्पताल में हैं। सोचा नहीं था वह सोंग किन्यान के लिए इतना कर सकता है। पापा, नियान नियान। नियान नियान, तुम पतले हो गए हो। पापा आपको कैसा लग रहा है? कहीं और तकलीफ है क्या? डॉक्टर ने कहा है मेरी हालत में काफी सुधार हुआ है। इस इलाज में चियान का बहुत बड़ा योगदान है। वो मेरी इतनी मदद कर सकता है भविष्य में। वो तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेगा। कॉलेज के दिनों से ही तुम उसे पसंद करती थी। अब तुम दोनों की शादी हो गई है, मुझे राहत मिली है। हाँ, चियान और दादी माँ दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। असल में, मैं उस अपहरण केस की जांच कर रहा हूँ। जांच नहीं कर सकते। लिन क्यूटोंग होश में आ गई है। उसने मुझसे वादा किया है कि वह आपके लिए गवाही देगी। उसका अपहरण करने वाले आप नहीं थे। लेकिन पापा, आपने अपराध क्यों कबूल किया? नियान नियान जांच नहीं कर सकते। आप नहीं बताएंगे। मैं अकेले ही जांच जारी रखूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है। ये सब पापा की गलती है। तुम जांच मत करो। पापा, आप ठीक तो हैं ना? नियान नियान, तुम बचपन से ही जिद्दी हो। बड़े होकर भी बिल्कुल नहीं बदले। पापा के लिए बस तुम और मम्मी सुरक्षित रहो। बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। सुरक्षित तो आपकी सुरक्षित का क्या? चियान मेरी रक्षा करेगा। पापा, मुझे सच्चाई बता दो। नहीं तो मैं शेन परिवार में कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। 3 साल पहले एक आदमी ने मुझसे कहा, समझ गए, नियान नियान को चोट मत पहुंचाना। बस तुम आज्ञा मानो, मैं उसकी सुरक्षा की गारंटी देता हूं। समझ गए? यहां बैठो। खोलो। तुमने कार चलाकर किसी को टक्कर मार दी, बस तुम अपराध स्वीकार कर लो। तुम्हारी बेटी सुरक्षित रहेगी। समझ गए? समझ गया। पापा, तुमने यह मेरे लिए किया। नियान नियान, बस तुम सुरक्षित रहो। पापा कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन पापा, 3 साल पहले मेरा अपहरण नहीं हुआ था। मैंने ऐसा कोई वीडियो भी नहीं बनाया था। वह सब झूठ था। पापा, क्या आपको याद है उस आदमी के शरीर पर क्या विशेषता थी? हाँ, मुझे याद है। मुझे याद है कि उसके चेहरे पर एक निशान था। यहां से यहां तक इतना बड़ा एक निशान था। वह आखिर कौन था? कार में बैठो। मुझे अचानक कुछ याद आया। 3 साल पहले की सच्चाई से जुड़ा। सचिव सोंग क्या जानना नहीं चाहते? नानजुन, पीछे आओ।
तुम क्या कहना चाहते हो? सच कहूं तो 3 साल पहले सोंग ग्वान लियांग ने पैसे के लिए मेरा अपहरण किया था। मैं भागते समय उसकी गर्दन खरोंच गई। बाद में चियान पैसे लेकर मेरी बचाव के लिए आया। जैसे ही मैं बाहर निकला उससे मिला, इसलिए सोंग ग्वान लियांग ने तय किया कि वह हमें गाड़ी से टक्कर मारेगा। यह सच्चाई है। झूठ। बेशक मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं सभी को बता सकता हूँ जो वहां मौजूद थे। वहां तीसरा व्यक्ति था। उसने मुझे अपहरण किया और सोंग ग्वान लियांग पर इल्जाम लगाया। ऐसे में तुम्हारे पिता आजाद हो जाएंगे। परंतु मेरी एक शर्त है। तुम्हें चियान से तलाक लेना होगा। क्या तुम चियान से प्यार करती हो? सोंग क्यूआइनियन, मैं तुम्हें इतना ईर्ष्या करता हूँ। मैंने चियान को इतने सालों से प्यार किया है। मुझे उसके बिना नहीं रहना है। मैं वादा करती हूँ कि अगर तुम उससे तलाक लोगी, मैं जो चाहे वह कहूंगी। वह चीज नहीं है, वह एक इंसान है। बस वह मुझे वापस दे दो और तुम्हारे पिता आजाद हो जाएंगे। सच्चाई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है क्या तुम अपने परिवार के साथ फिर से मिलना नहीं चाहते? मैं शेनचियान से दूर हो सकती हूँ। चियान, तुम आ गए। सोंग क्यूआइनियन ने स्वीकार कर लिया है। वह तुमसे प्यार नहीं करती। बस मुझे सोंग ग्वान लियांग के झूठे गवाही देने के लिए तैयार होना है। वह तुमसे दूर हो जाएगी। मुझ पर विश्वास नहीं है तो देख लो। मैं शेनचियान से दूर हो सकती हूँ। सॉन्ग 7 साल। मुझे समझाओ। मैं तुम्हारे दिल में क्या हूं? कोई व्याख्या नहीं, मैं चला। सोंग सचिव, मैंने बिल पहले ही चुका दिया। कोई बात नहीं, अलविदा। उस दिन नियन नियन को अपहरण करने वाले सब भाग गए। ऐसा लगता है उनके साथी भी थे। वे नियन नियन के लिए ही आए थे। इस मामले को साफ करना होगा। खुद ही जाकर देखो। शेनचियान, तुमने क्या कहा? सोंग क्यूआइनियन का मामला मेरे साथ जुड़ा नहीं है। शेनचियान, तुम नहीं करोगे। ठीक है, मैं करूंगा। लिन मिस, मैंने नियन नियन से सुना है। मैंने नियन नियन से सुना है तुम मेरे लिए गवाही देने के लिए सहमत हो। मैंने तुम्हें अगवा नहीं किया। सोचा नहीं था। तुम अपनी बेटी से भी ज्यादा भोली हो। उसने तुम्हें धोखा दिया। मैं इस बार आया हूँ तुम्हें उस साल की सच्चाई बताने के लिए। मैं और चियान बचपन से ही साथ बड़े हुए हैं। सोंग क्यूआइनियन न होती तो उसने बेशर्मी से चियान को लुभाया। मुझे यह नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगवा होने का नाटक तुम्हारे और तुम्हारी बेटी को अलग करने के लिए। तुमने ही किया। सभी सबूत यही कहते हैं कि तुमने मुझे अगवा किया। मैं ही पीड़ित हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि सोंग क्यूआइनियन उससे शादी कर लेगी। लेकिन कोई बात नहीं, चियान को मैं पसंद हूँ। वे जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। नहीं हो सकता, नियन नियन बहुत खुश है। ठीक है। चियान ने कभी भी यह नहीं माना कि सोंग क्यूआइनियन उसकी पत्नी है। बाहर तो वह उसे एक छोटी सी सचिव की तरह रखता है। घर आकर तो नौकरानी भी उसे तंग कर सकती है।
वह एक बोल न सकने वाली गूंगी है, फिर भी मुझे खून देना पड़ता है। आज चाहे तुम आज कुछ भी कहो, मैं विश्वास नहीं करूंगा। नियन नियन हमेशा से खुश है। चियान एक अच्छा दामाद है, नहीं तो मैं बहुत पहले मर चुका होता। देखो तो सही, देखो तुम्हारी बेटी कैसा जीवन जी रही है। अभी तक समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। शेन चियान ने तुम्हें मुझे दे दिया है। कहने को वह इतनी मेहनत करती है, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम सच में बहुत बेकार हो। सॉन्ग क्यूआई नियन मुझे मत कोसो। अगर तुम उस साल की बात की जांच न करते तो मैं यह कदम न उठाता। तुमने ही अपने पिता को मारा है। 6 नंबर वार्ड के मरीज की धड़कन रुक गई है। इमरजेंसी टीम को सूचित करें, तुरंत 6 नंबर वार्ड जाएं। बधाई हो, आप 5 हफ्ते की गर्भवती हैं। भ्रूण अभी स्वस्थ है। क्या बच्चे के पिता आए हैं? अभी महीने बहुत कम हैं, इसलिए विशेष ध्यान देना होगा। यहाँ अस्पताल है। क्या आप सॉन्ग ग्वानलियांग की बेटी सॉन्ग चिनियान हैं? सॉन्ग ग्वानलियांग का हृदय रुक गया। डॉक्टरों ने बचाने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। अभी अभी उनका निधन हो गया है। कृपया जल्द से जल्द अस्पताल आएं। संयम बनाए रखें। पापा, ग्वानलियांग, तुम ऐसे ही हमें और नियानिया को छोड़कर कैसे चले गए? तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? बताओ, तुम्हारे पिता ने हम मां बेटी को कैसे छोड़ दिया? माँ पापा को शांति से जाने दो। जीवित रहने वालों को अच्छे से जीना चाहिए। पापा, तुम चिंता मत करो। तुम्हें नुकसान पहुंचाने वालों को मैं किसी को भी छोड़ूंगी नहीं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह तुम्हारे आने की जगह नहीं है। जल्दी से चले जाओ। क्या हमें इस जगह पर आना पसंद है? अगर मेरी बहन नहीं कहती कि सॉन्ग चिनियान के पिता ने जियांग। सॉन्ग चिनियान, मैंने चियान से सुना है तुम्हारे पिता का निधन हो गया है। चाहे उन्होंने जीवन में कुछ भी किया हो, मृतकों का सम्मान किया जाना चाहिए। कृपया संयम बनाए रखें। सम्मान, नियानिया के पिता तुम्हारे कारण 3 साल जेल में थे और अब उन्होंने छोड़कर चल दिया है। तुम सम्मान के लिए नहीं आई, तुम मन में खुशी मना रही हो हैं। तुम क्या कह रही हो? यहाँ तुम्हारा स्थान नहीं है। जल्दी से चले जाओ। सॉन्ग चिनियान के पिता ने 3 साल पहले मेरी बहन का अपहरण किया था और मेरी बहन की वजह से वह 3 साल तक कोमा में थी। मेरी बहन आदर के लिए आई है। तुम्हारा क्या अधिकार है हमें निकालने का? तुम नियानिया, उसने क्या कहा देखो। सॉन्ग चिनियान, कृपया आवेग में न आओ। चियान, ऐसा लगता है कि यहाँ मेरा और जियांग का स्थान नहीं है। अभी मैं जियांग को लेकर जा रही हूँ। जियांग, एक ही परिवार के सभी लोगों का एक ही रंग है, बदशगुन। तुमने मुझे पीटा? सॉन्ग चिनियान, क्या तुम्हें पागली सा आ गया है? जियांग को माफी मांगो। बेहन,
सॉन्ग चिनियान, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अभी तुम सॉन्ग चिनियान, तुम पागल हो। हिम्मत है तो मेरे साथ करो। और अपने लोगों को भी लेकर, अपने लोगों को लेकर जाओ। चले जाओ। किसी को फर्क नहीं पड़ता बहन, चलते हैं। भैया, यह सॉन्ग अंकल के कमरे का निगरानी वीडियो है। मुझे डर है कि भाभी इसे सहन नहीं कर पाएंगी, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। पहले आप इसे देख लीजिए। मैंने सोचा नहीं था कि आप अपनी बेटी से भी ज्यादा भोले हैं। वह आपको धोखा दे रही है। मैं यहाँ आपको यह बताने के लिए आई हूँ। मैं और चियान बचपन से ही साथ पड़े हुए हैं। अगर सॉन्ग क्यूआइनियन ने बेशर्मी से चियान को लुभाया नहीं होता, मुझे वह बंधक वाला नाटक खुद नहीं करना पड़ता, जिससे आप और आपकी बेटी अलग हो गए। ये सब सबूत है। यही लिन क्यूटोंग की असली सूरत है। अब आप देख लीजिए, मैं ही पीड़ित हूँ। लेकिन कोई बात नहीं। लिन क्यूटोंग को कैसे हिम्मत हुई आपको फोन करने की? हेलो, मुझे आपसे कुछ पूछना है। ठीक है, थोड़ी देर में वेडिंग ड्रेस की दुकान पर मिलते हैं। भैया, कृपया भाभी को और चोट न पहुंचाएं। दीदी, आप बहुत खूबसूरत हैं, मैं गारंटी देता हूँ। चियान भैया जब आपको देखेंगे वे बेहोश हो जाएंगे। आशा है कि वह आने पर इसे पसंद करेंगे। यह तो तय है। मेरी दीदी की नज़र बहुत अच्छी है और मैंने दुकानदार से सुना है यह अभी अभी दुकान पर आई लिमिटेड एडिशन है और सिर्फ एक ही है। दीदी जैसी राजकुमारी वाली छवि ही इसे पहन सकती है। परियों की कहानियों में हर राजकुमारी रानी नहीं बन सकती, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। दीदी रानी जैसी छवि बन गई है। इस कमर को थोड़ा और छोटा किया जा सकता है। जब मेरी शादी होगी मैं और पतली हो जाऊंगी। ठीक है। सॉन्ग क्यूआइनियन, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुमने यह क्या पहना है? सिंग सिंग, तुम उससे पूछो। क्या वह तुम्हें जवाब दे पाएगी? मैं भूल ही गया था। वह बोल नहीं सकती। वह सिर्फ अबा अबा करती है, हम समझ नहीं पाते। सॉन्ग क्यूआइनियन, तुम्हारी पूरी जिंदगी में चियान की वजह से उसने कभी तुम्हें
अपनी पत्नी नहीं माना, इसलिए तुम्हारी शादी कभी नहीं। सोंगकिनियन, मेरी बहन तुमसे बात कर रही है। क्या तुम बोल नहीं सकते? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? चियान, तुम आ गए। लिन क्यूतोंग, देखो सोंगकिनियन, यह जो कपड़े पहने हुए है वह मुझे शाप देने आई है। लिन क्यूतोंग, तुम इस कुतिया चुप रहो। वह बोल सकती है। तुम क्या कह रहे हो? तुम बोल सकते हो। तुमने मेरी चीजें छीनी, मेरा खून इस्तेमाल किया। इतनी मेहनत करने के बाद क्या तुम सिर्फ उसे पाने के लिए कर रहे थे? तुम ले जाओ। वैसे भी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, यह लो। सरप्राइज। नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम चियान का बच्चा कैसे ले सकती हो? तुम और चियान, तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसा लगा सरप्राइज? अबा अबा, मेरे पिता की मौत। तुमने जो कुछ किया, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगा। नहीं हो सकता। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? तलाक। नहीं हो सकता चियान। यह जरूर झूठ है। उसने झूठी रिपोर्ट बनाई है। वह हमें तोड़ने के लिए जानबूझकर झूठ बोल रही है। तुम उसके झांसे में मत आना। हाँ चियान भाई सोंगकिनियन, यह औरत सबसे ज्यादा झूठ बोलती है। लिन क्यूतोंग, मैंने कभी तुमसे शादी करने का वादा नहीं किया और मेरी पत्नी अभी सोंगकिनियन है। दीदी, ऐसा नहीं है चियान। और सुंग गुआनलियांग की मौत का तुमसे क्या लेना देना है? मैंने अस्पताल का सीसीटीवी देखा है। तुम झूठ मत बोलो। तुम मुझ पर शक कर रहे हो। मैंने उस दिन अचानक सुना उसकी हालत बिगड़ गई। मैं सिर्फ उसे देखने जा रहा था, उसे बताने के लिए कि मैंने माफ कर दिया है। मैं उसे माफ करने को तैयार हूँ। क्या इसमें भी गलत है? मैं इस मामले की जांच जरूर करूंगा। चियान, दीदी, माफ कीजिए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या आप साइन लैंग्वेज जानते हैं? थोड़ी बहुत आती है। मेरी दादी ने एक बधिर और मूक बच्चों के लिए स्कूल खोला है। और हाँ, मेरा नाम शेन चियान है। और आपका? सोंग किनियान।
कैसे चलते हो, आंखें नहीं, यह क्या, जल्दी हटो। उसका जन्मदिन। तुम हमेशा बेबी ब्रेथ फूल क्यों बनाते हो? क्या यह तुम्हारा पसंदीदा फूल है? क्योंकि कभी कभी मैं सोचता हूँ, अगर वास्तव में पुनर्जन्म होता है तो मैं बेबी ब्रेथ का एक गुच्छा बनना चाहूंगा। न उदास न खुश, आधा मिट्टी में हवा में उड़ता हुआ, न घमंडी न दब्बू, न तो निर्भर न ही खोज। कहा भी तो तुम समझोगे नहीं। पुनर्जन्म की बात कोई नहीं जानता, लेकिन इस जन्म में मुझे पता है। तुम्हें बेबी ब्रेथ सबसे ज्यादा पसंद है, तो मैं हर दिन तुम्हें एक गुच्छा भेजूंगा।
चलो वापस चलते हैं। किकी, क्या तुम मुझे नहीं चाहते? अभी भी दर्द हो रहा है। लेकिन मैं 3 साल से दर्द में हूँ। मैं हर बार अस्पताल जाता हूँ और हर बार दर्द होता है। लिन क्यूटोंग का हाथ पकड़ना मुझे दर्द देता है। हर बार जब तुम कहते हो कि मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे दर्द होता है। शेन चियान, मैं और दर्द नहीं सहना चाहता। किकी, मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है। देखो, मैं तुमने रोकने की बात भी इतनी फीकी कही। तो तुम्हारे जीवन में मेरा होना या न होना कोई फर्क नहीं पड़ता। कल सुबह 10 बजे सिविल अफेयर्स ब्यूरो में मिलते हैं। लेट मत होना। और बच्चे का क्या? क्या तुम चाहते हो कि वह पैदा होते ही बिना पिता के रहे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक अच्छे पिता बन सकते हो? क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? उस लिक्विटोंग के कारण नहीं। इतने सारे मत्स। अब मेरी भाभी मेरे भाई को तलाक दे रही है। कोई रास्ता नहीं। वो आपके भाई को बहुत पसंद करती है, शायद बस उसे डराने के लिए। मैं चाहता था उसे डराने के लिए, लेकिन यह एक तलाक का मुकदमा है। क्या आप अपने भाई के साथ है या निबन्ना? काश मैं अपनी बहन के साथ। मेरा भाई एक स्मग है। आप किस बात पर हंस रहे हैं? आप बेहतर नहीं हैं। इसे एक ऐसा व्यक्ति कहा जाता है जो हंसने के लिए प्यार करता है। भाग्य बहुत बुरा नहीं है। वैसे मैं निनान एक्साइएजयू। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे एक आपको बताने के लिए मैं अपनी बहन को खेलने के लिए बाहर ले गया। यह कई सुंदर लोग हो सकते हैं, बस तुम अकेले मरने के लिए। केविन, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यह ठीक है बहन। बस आज मजे करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये सब मेरे दोस्त हैं। शर्म मत करो बहन। लवण का इलाज सबसे अच्छा तरीका फिर से प्यार करना। चुने। क्या बात है छोटी बहन? क्या हम पर्याप्त नहीं हैं? बहन, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके पास कोई शौक है? सौंदर्य, परेशान मत हो। हम जानना चाहते हैं कि आपको किस तरह का आदमी पसंद है। मैं। बेशक ये मैं हूं। इस गुआन कम नहीं है। आप कैसे आए? निन्नान एक संयोग। मैं आपको एक भाई की तरह व्यवहार करता हूँ। तुम अब भी मेरी बहन को। मेरे भाई की मदद करने का मौका नहीं मिला। नहीं भाई, मैं आपको बता सकता हूँ। वह दुनिया में एक प्रसिद्ध प्लेबॉय है। एक समय में दो बातचीत बहुत कम है। ये गुआन है। वो महिलाओं से कभी कम नहीं होती। वो नशे में है। मैं अपनी भावनाओं के बारे में बहुत अकेला हूँ, खासकर आपके लिए। मैंने इस वाक्य को 3, 4 या 5 बार सुना है। ये लोग हैं निकेतन।
निकेतन गंभीरता से, आप मेरे बारे में सोचते हैं। इसके बारे में मत सोचो। आपके पास कोई मौका नहीं है और आप शेनकिन, अगर आपको बोरियत महसूस हो रही है तो आप कंपनी में काम करने जा सकते हैं। क्यूआई चलो घर चलते हैं। नियन नियन कहाँ जाती है और क्या करती है, ये आपसे संबंधित नहीं है। ग्वान श्रीमान, यह कैसे संबंधित नहीं हो सकता है? बच्चे की माँ आप क्या कहती हैं? बच्चे की माँ, बच्चे हो गए हैं और फिर भी बाहर खेलने जाते हैं, बच्चे हो गए हैं। देखो देखो, ग्वान श्रीमान का चेहरा हरा हो गया है। हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। थोड़ी देर में शराब पीने चलते हैं, ठीक है? ये क्या बात है? सच में ये उम्मीद नहीं थी। दादी, हमारे घर में बड़ी खुशी की बात होने वाली है। बच्चे की बात आपसे संबंधित नहीं है। वो जीवन भर आपको परेशान नहीं करेगा। हमारा बच्चा बोझ नहीं होगा। क्यूआई आप इसे फिर से खोना मत। शेनचियान, तुम छोटे शैतान। नियन नियन गर्भवती है, तुम तलाक की बात करने की हिम्मत करते हो। अभी तुरंत नियन नियन को लेकर घर आओ। ठीक है, मैं समझ गया दादी। तुमने सब सुना ना? शेंकिकिन ने सूचना दी, तुम्हारे गर्भवती होने की बात उसे बताई। चलो घर चलते हैं। अगर तुम वापस नहीं जाना चाहती हो, मैं अकेले भी कर सकता हूँ। मैं जाऊंगा। नियन नियन दादी। आओ जल्दी अंदर आओ। आओ आओ। मूर्ख बच्चा। तकलीफ हो तो दादी से कहो। अकेले क्यों सहना? दादी मैं ठीक हूँ। मैंने केकिन से सुना है, जब तक दादी है, कोई भी तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। बदमाश। तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और तुम्हें पता नहीं, फिर भी शादी की दुकान में जाते हो। मुझे लगता है तुम्हारी खाल खुजलाने लगी है। दादी आप भी मुझ पर विश्वास नहीं करती। चुप रहो। नियन नियन, दादी से सच बताओ। तलाक की बात क्या उसने तुम्हें मजबूर किया था? नहीं दादी, तलाक मैंने मांगा था। अरे यह क्या सच में कोई रास्ता नहीं है? माफ करना दादी। तुम मुझे दादी बुलाओ। मैं तुम्हारी दादी हूँ। अब से मैं सिर्फ तुम्हें और बच्चे को मानती हूँ। झांगमा, जियाओ जियाओ को नियानियान की अच्छी देखभाल करने दो, ठीक है? तुम यह बदमाश लड़का, जब तक नियानियान तुम्हें माफ नहीं करती, तुम घर में कदम नहीं रख सकते। अब तुम जाओ। अगले हफ्ते ओयांग दंपति की शादी की सालगिरह है। पार्टी में तुम नियानियान को मना लेना। अगर नियानियान नहीं मानी तो घर मत आना। तुम्हारी भी यह दिन आ गया। बैठो भाभी, देखो। यह मेरे भाई का संग्रहित एल्बम है। मैं इसे पुराने घर से ले आया, जल्दी देखो।
देखो उसे बचपन से ही इतना गुस्सैल था। हाँ भाभी, कल मैं तुम्हें प्रसव जांच के लिए ले जाऊंगा। तुम्हारा बच्चा उसकी तरह नहीं होना चाहिए, तुम्हारी तरह होना चाहिए। यह लड़का कौन है? वह शेन की वेन। मेरे बड़े चाचा ने धोखा दिया, तलाक लेने पर अड़े। बाद में वे हनीमून पर गए और कार दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई। क्या सोचा था? मेरे भाई ने उसकी तस्वीर रखी है, लेकिन शायद यही एक है। उसके बाद वह तस्वीरें लेना पसंद नहीं करता था, घर से भी कम निकलता था। दुर्घटना क्या हुआ? यह बात सिर्फ हमारे परिवार को पता है। वह बचपन में मेरे भाई से लड़ा और मछली घर पर गिर गया। उस पर लंबा निशान रह गया। बाद में विदेश में ऑपरेशन करवाया तब ठीक हुआ। उस पर निशान है? हाँ, कैसा निशान? लगभग यहाँ से यहाँ तक। एक लंबा निशान। हाँ, मुझे याद है। उसके चेहरे पर निशान था, यहां से यहां तक। इतना लंबा निशान। क्या संयोग है? कल अस्पताल जाने के लिए सामान मैंने तैयार कर लिया है, तुम मेरी जांच करके देखो। भाभी तुम आराम करो। हाँ, मैं कल तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे लिए शेन की वेन की सर्जरी से पहले की तस्वीरें ढूंढो। मेरे हाथ से बनी कॉफी चखो। तुमने बनाई है। बहुत स्वादिष्ट है। पहले तुम्हें फूल सजाने का शौक क्यों नहीं था? अब मुझे लगता है अपनी इच्छा से एक कृति पूरी करना बहुत मजेदार बात है। अगर कृति असफल हो जाए, क्या तुम फिर भी उसे पसंद करोगे? क्यों क्यों तुम्हें बचपन याद है? केवल तुमने मुझे कोने में छिपे हुए देखा था। अगर शेन चियान न होता, हमारी कहानी अलग होती। शायद अब शुरू करने में देर नहीं हुई है। कि वेन, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सोंग किन्यान गर्भवती है। यह बच्चा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जब तक तुम चाहो, मैं कुछ भी करूंगा मेरी राजकुमारी। किची, मैं तुम्हारे लिए बर्ड्स नेस्ट लेकर आया हूं। पहुंचाने के बाद चले जाना।
किची। मैं यहाँ हूँ, तस्वीरें देखने की जरूरत नहीं। चीजों को देखकर याद कर रहे हो। बहुत बेशर्म हो। किची। बैठो। किची। अब से मैं एक अच्छा पति बनूंगा, एक अच्छा पिता। क्या तुम मुझ पर फिर से विश्वास करोगी? तुम्हें बच्चे की जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। दादी माँ वास्तव में मुझे और बच्चे को छोड़कर तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। तुम अभी भी पहले की तरह हो। मुझे केवल अपना सचिव समझते हो। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? फिर कुछ दिनों बाद ओयांग दंपति की पार्टी में क्या तुम पत्नी के रूप में शामिल होगी या सचिव के रूप में? तुम और बच्चा आराम करो। मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। मैं अपनी बाकी जिंदगी में इन 3 सालों की कमी को पूरा करूंगा। समय से साबित करूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। स्वागत है, स्वागत है। क्यूआइनियन बहुत दिनों बाद मिले। शादी की सालगिरह मुबारक हो। क्यूआइनियन तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी है। तुमने जो डॉक्टर बताया उसकी वजह से। तुम्हारी मदद करके हम सब खुश हैं। चलो मेरे साथ बात करो। हाँ। कैसे हो, हालचाल? विदेश की बातें हैं आपकी मदद से। जवान हो जवान, और कामयाब होना अच्छा है। मेहनत की है। बहुत दिनों बाद मिले मिस्टर ओयंग, बहुत दिनों बाद। चलो परिचय कराते हैं। मेरा विदेशी दोस्त शेंग क्यूआइवेन। ये शेन बॉस है, शेन मेरे भाई है। तुम भाई हो, क्या संयोग है। आ गए हो, तुम लोग बात करो, मैं जाता हूं। शिनक्यू आइवन, तुम यहां क्यों आए हो? क्योंकि तुम हो तो मैं नहीं आ सकता। बचपन की तरह जिद्दी मत बनो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मेरे साथ चालाकी मत करो। फिर से मजा आ रहा है। पहले खुद रहो। हाँ। भाभी, सुना है तुम और शेंचियान तलाक के लिए केस कर रहे हो, सच है क्या? भूल गया, मैं उसका भाई हूं, शेंग क्यूआइवेन। मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारी सर्जरी कामयाब रही। कुछ पता नहीं चलता। गूंगा भी बोल सकता है, तुम भी कामयाब हो। तुमने शरीर के बल पर शेंचियान से शादी की। सॉन्ग क्यूआनियन है ना? तुमने मुझे कई सरप्राइज दिए। तुमने कहा शेंचियान तुम्हारा भाई है, लेकिन मैं उससे 3 साल से शादीशुदा हूँ। कभी उसने या दादी ने तुम्हारा जिक्र नहीं किया। एक बेटा, जिक्र करने लायक क्या है? मत जाओ भाभी, मैंने खत्म नहीं किया। तुम एक शरीर के बल पर ऊपर पहुंची औरत हो। मैं एक बेटा जिसकी कोई परवाह नहीं करता। तुम्हें नहीं लगता हम एक दूसरे के लिए बने हैं? मुझे छोड़ दो। क्या हुआ? मैं डर गया। ये कौन है? क्या हुआ है? ये कौन है? भगवान, खून बह रहा है। क्यू आई, हट जाओ।
एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। बच्चे को बचाओ। ठीक है, क्यूआई। मैं यहाँ हूँ, इतना खून क्यों है? नियन नियन। बच्चे फिर से होंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम ठीक हो। बच्चा। कौन सा बच्चा? तुम्हें क्या हुआ? पति वह कौन है? तो ग्वान बेंक्यू तुम्हारे 3 साल के पति हैं। मैं तुम्हारी सहेली हूँ, लेकिन तुम उसे नहीं पहचानती। बस हो गया, फिर से भाभी की याददाश्त चली गई। क्यूआई। देखो, यह देखो। तुम मत आओ ग्वान मिंगच्यू। क्या तुम उन सबको जाने दे सकते हो? मुझे डर लग रहा है। डॉक्टर, मरीज अभी बहुत कमजोर है। आप परिवार वाले बिल्कुल मरीज को उत्तेजित न करें। अभी बहुत लोग हैं। यह मरीज के आराम को प्रभावित करेगा। भाभी अभी ठीक नहीं हुई है। जल्दी मत करो भाई, हम चलते हैं। आओ। धीरे। शिन क्यूआईवन। ये पक्का हो गया है, बच्चा पूरी तरह चला गया है। लगता है उसकी याददाश्त भी चली गई है। शिन क्यूआईवन। संतोष हुआ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, चालाकी मत करो। तुम्हें उस पर हाथ उठाया। वो खुद नहीं संभल पाई। अब तुम किसे दोष दे रहे हो? बॉस शेन, मत मारो। भाई मत मारो। आओ, मत मारो शेनचियान। बच्चा खोने का स्वाद कैसा लगा? शिन क्यूआईवन, आज से तुम अब शिन परिवार के नहीं हो। तुम्हारी बात नहीं चलेगी। तुम सोचते हो कि तुमने बचपन में अपना चेहरा खराब करके मुझ पर इल्जाम लगाया। दादी को पता नहीं है ना? उसे सब पता है। तो क्यों? क्योंकि वह तुम्हारी दादी है। तुम्हें भी पता होना चाहिए कि तुमने क्या किया है। तुम खुद अच्छे से सोचो। श्रीमान लिन मिस आ गई हैं। यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, नीचे जाओ। चियान, तुम ठीक तो हो? शेन चियान। अब और संघर्ष मत करो। उसे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। चलो, मैं तुम्हें कमरे तक ले चलता हूँ। चियान देखो, मैंने यह पहन रखा है।
यह भी सही लग रहा है ना? चियान, देखो मैं सॉन्ग कियान जैसा लग रहा हूं ना? आओ हम साथ में एक फोटो खींचते हैं।